हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम पॉलिटी का न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्लियामेंट, संसद। तो सबसे पहले संसद कैसे बनती है तो मैं आपको बता दूं। संसद प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है हमारी पार्लियामेंट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन वाज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट यूनियन बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। कहते हैं स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1947। किसने किया था? इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने। इंडियन फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम था आर.के. षणमुखम शेट्टी। आर.के. षणमुखम शेट्टी इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने इंडिया का पहला बजट पास किया था 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन देयर आर टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर लाइक इंडिया इट इज़ कॉल्ड ए डैश लेजिस्लेचर। जब भारत की तरह विधानमंडल के दो सदन होते हैं तो इसे डैश कौन सी विधायिका कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो, उसको कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स says that people of India have a direct role in electing their representatives। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कहती है कि भारत के लोगों की अपने प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग extends the jurisdiction of a high court to or excludes it from any union territory। निम्नलिखित में से कौन किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करता है या उसे किसी संघ राज्य क्षेत्र से अपवर्जित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पार्लियामेंट बाय लॉ। इसका मतलब है कानून द्वारा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who among the following is considered as the first law officer of government of India। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को माना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बट इज द मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के लगातार दो सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 मंथ, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द राइट ऑफ लेजिटिमेट पावर। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से किसे वैध शक्ति का अधिकार प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्लियामेंट, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। कहते हैं कि भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में कब आई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1952 में, ऑप्शन डी में। मैं आपको बता दूं इसमें दो घर होते हैं, कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं।
बड़ा घर और छोटा घर, अपर हाउस। लोकसभा एस्टेब्लिश हुई थी 17 अप्रैल 1952 को, और राज्यसभा हुई थी 3 अप्रैल 1952। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। कहते हैं कि पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पहला लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 545। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द ऑड वन इन रिलेशन टू द इंडियन पार्लियामेंट। ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन अलग है, वही बताना है हमने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानसून सेशन। अब किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देयर आर यूजली 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एवरी ईयर। हर साल 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। कौन कौन सा? पहला सेशन होता है जिसको बजट सेशन कहते हैं, बजट सेशन, जो हमारा फरवरी से लेकर मई के बीच होता है, ठीक है। दूसरा सेशन होता है मानसून, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समर सेशन। समर सेशन कोई भी सेशन बजट का नहीं होता है, ये गलती से लग गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए, दूसरा सेशन होता है मानसून सेशन, मानसून सेशन, जो हमारा जुलाई और सितंबर के बीच होता है। और थर्ड सेशन कौन सा है? थर्ड सेशन है विंटर सेशन, विंटर सेशन, जो नवंबर और दिसंबर के बीच होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के 3 सेशन हैं, कौन कौन से? बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो बजट सेशन भी पार्लियामेंट का है, मानसून सेशन भी पार्लियामेंट का है और विंटर सेशन भी, इसलिए ऑप्शन बी होगा ऑड वन, ये कोई भी सेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंड कैन बी स्पेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसके अप्रूवल से ये फंड खर्च कर दिया जा सकता है? तो विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, और यह आता है आपका आर्टिकल 266 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2005। 2005 में हुआ था आरटीआई एक्ट पास, ठीक है। और डेट क्या थी? 12 अक्टूबर 2005। This law empowers all citizens of India to see and receive information recorded in government files। तो ये थे हमारे पार्लियामेंट के रिलेटेड कुछ MCQ। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।